Hello and welcome to Classes by Vijota. And our today's topic is Marketing Information System. Marketing Information System consists of people, equipments, and procedure to gather, sort, analyze, and distribute needed, timely, accurate information to marketing decision makers. जो मार्केटिंग डिसीजन मेकर्स होते हैं, आपको पता है कि मार्केटिंग इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जब भी आप कोई बिजनेस रन करते हैं तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज मार्केटिंग। और जब आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है या फिर आप मार्केटिंग रिलेटेड कोई भी डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, तो उस समय डिसीजन के लिए ऑब्वियसली आप सबको पता है कि डिसीजन के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। आपने हर्बर्ट साइमन मॉडल पढ़ा होगा या फिर आपने किसी भी तरह की डिसीजन मेकिंग थ्योरी पढ़ी है, तो उसमें आपको पता है कि यू नीड टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन फर्स्ट, तभी आप कोई डिसीजन ले सकते हैं। तो डिसीजन मेकिंग के लिए और स्पेशली जब मार्केटिंग डिसीजन मेकिंग के लिए आप किसी भी तरह की कोई भी पीपल, इक्विपमेंट और प्रोसीजर, मतलब तीनों चीजें, चाहे वो किसी तरह का इक्विपमेंट यूज कर रहे हो, किसी तरह का प्रोसीजर्स यूज कर रहे हो, या फिर किसी आदमी का इस्तेमाल करें, किसी पीपल का इस्तेमाल, पीपल यहाँ पे एक ग्रुप हो सकता है, एक डिपार्टमेंट हो सकता है, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं इन ऑर्डर टू गैदर। पहले तो जमा करना है, फिर उसके बाद सॉर्ट करना है, फिर उसको एनालाइज करना है, इवेलुएट करना है और अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट करना है। जिसको भी उस इंफॉर्मेशन की जरूरत है उस तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। इन ऑर्डर टू टेक डिसीजंस आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। तो इसमें ही आपका जो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम है, स्पेशली वो लोग जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है, मार्केटिंग मैनेजर्स हैं, उनके लिए काम में आता है। तो जब आप बात कर रहे हैं मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की, तो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ या इंटरैक्शन ऑफ टू थिंग्स। फर्स्ट इज मार्केटिंग मैनेजर, सेकंड इज मार्केटिंग एनवायरमेंट। तो मार्केटिंग मैनेजर इंटरैक्ट करता है रेगुलरली मार्केटिंग एनवायरमेंट के साथ, और मार्केटिंग एनवायरमेंट इंटरैक्ट करता है मार्केटिंग मैनेजर के साथ। तो मार्केटिंग मैनेजर को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए या डिसीजन मेकिंग चाहिए, वो एनालिसिस के लिए चाहिए, प्लानिंग के लिए चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कंट्रोल के लिए। मतलब कोई भी मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए ये पांच चीजों की जरूरत पड़ेगी ही आपको, कि आपके पास एनालाइज करने के लिए इन्फॉर्मेशन हो, प्लान करने के लिए इन्फॉर्मेशन हो, आपको कोई चीज इंप्लीमेंट करना है अपने प्लानिंग के हिसाब से, या फिर आपको ऑर्गेनाइज करना है चीजों को, या फिर आपने जो भी प्लान कर रखा है अगर आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आप उसको कंट्रोल भी कर पाए। तो कंट्रोलिंग के लिए भी मार्केटिंग मैनेजर को रेगुलरली मार्केटिंग एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करना पड़ता है। इंटरैक्ट करने का मतलब क्या है कि उसको इसके लिए जो भी इनपुट चाहिए होती है, वो पूरे इनपुट को मार्केटिंग एनवायरनमेंट से ही लेता है। चाहे वो उसका एनालिसिस किसके लिए करनी, प्लानिंग किसके लिए करनी, अपने कस्टमर के लिए। तो कस्टमर कहाँ से आ रहा है, मार्केटिंग एनवायरनमेंट में ही आप चेक करेंगे कि आपका टारगेट मार्केट क्या है, आपका मार्केटिंग चैनल क्या है, आपके कंपटीशन क्या है, पब्लिक आपके साथ कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, और अदर माइक्रो फोर्सेस क्या क्या है जो आपके बिजनेस को इफेक्ट कर रही है। ठीक है, माइक्रो फोर्सेस मतलब आपका इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चीजें हैं जो आपके बिजनेस को इफेक्ट करेंगी। तो उससे ही मार्केटिंग मैनेजर अपने हिसाब से वो सारी इंफॉर्मेशन मार्केटिंग इन्वायरमेंट के हिसाब से ही वो अपनी प्लानिंग को कर सकता है। तो प्लानिंग, एनालिसिस या फिर इम्प्लीमेंटेशन के लिए उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, और ये जो इन्फॉर्मेशन है उसको मार्केटिंग इन्वायरमेंट से मिलती है। और मार्केटिंग इन्वायरमेंट ये जो इनपुट रेगुलरली मार्केटिंग मैनेजर को देता है, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन के बाद वो सारी चीजें वापस से मार्केटिंग इन्वायरमेंट में एड ऑन हो जाती है। तो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इन दोनों चीजों का, मार्केटिंग मैनेजर के इंफॉर्मेशन नीड्स और मार्केटिंग इन्वायरमेंट, इन दोनों चीजों का कंटिन्यूअस इंटरेक्शन है, ट्रू एंड फ्रो दोनों। मतलब मार्केटिंग मैनेजर भी ले रहा है इंफॉर्मेशन और मार्केटिंग एनवायरनमेंट से, और मार्केटिंग एनवायरनमेंट में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है या जो भी चीजें जहां से वो एनालाइज कर रहा है, वो मार्केटिंग मैनेजर के इनपुट से ही आती है। ठीक है, तो अगर आप इसको थोड़ा ब्रॉड करके देखते हैं तो यू विल सी कि जो हमने पहले आपको दिखाया था कि ये दोनों चीजों का इंटरेक्शन है, तो बीच में जो ये सारी चीजें चलती है ना, आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा ग्रीन बॉक्स के अंदर में, ये पूरा इसका मैकेनिज्म है जिसके थ्रू मार्केटिंग मैनेजर मार्केटिंग एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करता है। इस पूरे प्रोसेस को, ब्लू बॉक्स से लेकर के येलो बॉक्स तक, इस पूरे प्रोसेस को हम मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। तो ये जो इंटरनल, मतलब एक इंजन जैसा दिख रहा है ना आपको, ये जो इंजन है, ये इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है। तो पहला तो कंपोनेंट होता है कंपनी का इंटरनल रिकॉर्ड्स। ठीक है, आपने यहाँ पे एक पॉइंट देखा है माइक्रो फोर्सेस। तो माइक्रो फोर्सेस कहाँ से आ रही है, वो कहाँ से वो सारी इनपुट्स आ रहे हैं, तो इंटरनल रिकॉर्ड से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी।
आपको मार्केटिंग इंटेलिजेंस के थ्रू मिलेगी इंफॉर्मेशन, आपको मार्केट रिसर्च के थ्रू इंफॉर्मेशन मिलेगी, और जो भी इंफॉर्मेशन है आपके पास उसको कंटिन्यूस एनालाइज करने के बाद भी आप अपने मार्केटिंग इंटेलिजेंस या अपने रिसर्च के ऊपर इनपुट्स डाल सकते हैं। ये कंटिन्यूस, आप देखिए इन सारी चीजों का एकदम एक दूसरे से इंटरेक्शन है, कोई भी चीज स्टैंड अलोन या फिर एकदम अलग से काम नहीं कर रही। और ये सारी इंफॉर्मेशन नीड कहाँ, क्यों ये काम कर रहा है? बिकॉज द मार्केटिंग मैनेजर इज एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन नीड्स, मतलब इसको इंफॉर्मेशन की जरूरत है, इसने डिमांड किया इंफॉर्मेशन के लिए। तो ये जो इंटरनल आपको पिंक बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे ये चारों चीजों ने इंटरेक्ट किया, और इंटरेक्शन के बाद, सॉरी पता नहीं स्लाइड को क्या हो रहा है, एक मिनट। ये इंटरेक्शन के बाद ही, ये चारों चीजों के इंटरेक्शन के बाद हम देख पाते कि यहां से इंफॉर्मेशन निकल करके जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वापस से इंफॉर्मेशन मार्केटिंग मैनेजर को। तो ये जो मार्केटिंग इंटेलिजेंस के लिए जो इनपुट्स चाहिए वो कहाँ से मिलेंगे? ये मार्केट एनवायरनमेंट से मिलेंगे, और मार्केट रिसर्च भी पूरा का पूरा मार्केट एनवायरनमेंट के ऊपर बेस्ड होता है। तो हम ये कंपोनेंट्स को अच्छे से समझते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो पिंक बॉक्स के अंदर में जो चार कंपोनेंट थे उसको हम थोड़ा ठीक से समझते हैं। पहली चीज होती है इंटरनल रिकॉर्ड। इंटरनल रिकॉर्ड मतलब कंपनी के अंदर पहले से जो मौजूद चीज है वो सारी चीजें, ठीक है। तो इंटरनल रिकॉर्ड में इंटरनल इंफॉर्मेशन हो सकती है, सोर्सेज विद इन द कंपनी टू इवेलुएट मार्केटिंग परफॉर्मेंस और टू डिटेक्ट मार्केटिंग प्रॉब्लम एंड अपॉर्चुनिटी। आपकी कंपनी का खुद का स्वॉट एनालिसिस वो आपका इंटरनल रिकॉर्ड की तरह काम करता है। दूसरा होता है मार्केटिंग इंटेलिजेंस। मार्केटिंग इंटेलिजेंस इज एवरीडे इंफॉर्मेशन अबाउट द डेवलपमेंट इन द मार्केटिंग एनवायरनमेंट दैट हेल्प्स मैनेजर प्रिपेयर एंड एडजस्ट मार्केटिंग प्लान्स। एवरीडे चेंजेस, जैसे टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज हो रहा है, प्राइसेस में कुछ चेंज आ रहा है, गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस कर दिए, गवर्नमेंट ने रूल रेगुलेशन कुछ अलग बना दिए, तो ये सब कुछ, ये इन्फॉर्मेशन गैदर करने का काम होता है मार्केटिंग इंटेलिजेंस का। जो थर्ड बॉक्स आप देख रहे हैं ये है मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च एक अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, एक पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है मार्केटिंग रिसर्च। सो मार्केटिंग रिसर्च इज बेसिकली, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। Marketing research is the function linking the consumer, customer and public to the marketer through information. एक अपने कंज्यूमर, मतलब आपका जो टारगेट ग्रुप है ना, टारगेट ग्रुप के अलावा जो आप जो पूरा मार्केट को एक सेगमेंट करते हैं उसमें सब अपना टारगेट ग्रुप चूज करते हैं। तो आपका टारगेट ग्रुप और इसके अलावा जो बाकी जितने भी बचा हुआ पब्लिक हो गया वो सारा पार्ट, तो मतलब एक कस्टमर के साथ, अपने कंज्यूमर के साथ और बाकी जितने भी पब्लिक है उन सबके बीच में जो मार्केटर का कनेक्ट बनता है वो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन के थ्रू ही बनता है। तो ये जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है बिटवीन द कंज्यूमर एंड द मार्केटर, इसी को हम मार्केटिंग रिसर्च कहते हैं, ठीक है। तो ये मार्केटिंग रिसर्च में हम क्या करते हैं, बेसिकली इट इज यूज्ड for to identify, to define marketing opportunities, to identify the problems, to generate, refine and evaluate marketing actions, to monitor marketing performance and to improve, just hold on, and to improve understanding of the marketing process। जब आप कोई मार्केट रिसर्च कर रही होती है कोई भी कंपनी, तो उसको सबसे पहले क्या हो, उसको पूरा जो स्वॉट हम करते हैं ना, जो आपके इंटरनल रिकॉर्ड में आई चीजें वो कहाँ से आई, उसके लिए मार्केटिंग रिसर्च करनी पड़ती है। तो आइडेंटिफाई करते हैं हम अपॉर्चुनिटीज को भी, प्रॉब्लम्स को भी, और साथ साथ हम क्या करते हैं, मार्केटिंग एक्शंस जो हमने लिए अभी तक या फिर जो फर्दर हमें लेने चाहिए, इन दोनों के लिए जो हम रिसर्च करते हैं दैट टू इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। कंज्यूमर रिसर्च आपने पढ़ा होगा, कंज्यूमर रिसर्च इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग रिसर्च ओनली। और यहाँ पे जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं ये बेसिकली हम मॉनिटर करते हैं अपने जो भी एग्जीक्यूशन किया, हमने जो भी प्लान को एग्जीक्यूट किया है मार्केटिंग प्लान का, उसका परफॉर्मेंस कैसा है और वो कैसे काम कर रहा है, उसका हम एक चेक करते हैं। साथ में हम ये भी करते हैं कि आपका जो आगे फर्दर आप जो भी एक्शन करेंगे वो आप कैसे करेंगे, और जो भी जहां पे भी लैगिंग है, जहां पे भी आप पीछे छूट रहे हैं
उसको आप कैसे समझेंगे, इसके लिए आपको मार्केटिंग रिसर्च की जरूरत पड़ती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई प्रोडक्ट को लॉन्च किया मार्केट में, तो उसका फीडबैक कैसा है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं नहीं पसंद कर रहे हैं, खरीद रहे हैं नहीं खरीद रहे, क्या प्रॉब्लम उनको लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है, ये आप जानेंगे तभी। अगर आप अच्छा लग रहा है तब आपके पास स्कोप क्या है कि आप उसका प्रोडक्ट लाइन ला सकते हैं। और अगर खराब लग रहा है तो आपको उसको मार्केट से या तो विड्रॉ करना पड़ेगा या फिर आपको उसमें इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। तो दिस इज मार्केटिंग रिसर्च। और उसके बाद आता है इंफॉर्मेशन एनालिसिस। एनालिसिस में हम बेसिकली बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, और टूल्स को यूज करके हम फिर, आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड टू दिस स्लाइड, टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, और टूल्स का इस्तेमाल करके हम इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं। सो इंफॉर्मेशन gathered by companies marketing information system often requires more analysis. Sometimes manager may need more help in applying it to the marketing problem or decision. तो वहां पे क्या करना पड़ता है, हमें थोड़ा एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। तो वहां पे हम बहुत सारे टूल्स, आजकल आपको डेटा माइनिंग के बहुत सारे टूल्स आ चुके हैं, बिहेवियरल एनालिसिस के बहुत सारे टूल्स आ चुके हैं। तो वो कंप्यूटर टूल्स जो सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल किया जाता है इंफॉर्मेशन का एनालाइज करने के लिए। सो दिस इज, these are the components of marketing information system, while the everything which is connected, which is in between the marketing manager and the marketing environment, इन दोनों के बीच में ये जो पूरा प्रोसेस है, this is called marketing information system, which helps the marketer to take marketing decision and communication. This is all about marketing information system. Hope you have liked it. बहुत सारा ग्लिचेस था पावर पॉइंट में, उसके लिए वेरी सॉरी, बट द कंटेंट इज okay, I suppose. So do like and subscribe to my channel and do like the content. If you like it, do press a thumbs up. Thank you.